हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप सबने कभी सोचा है कि एटम के अंदर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर इनडिविजिबल, बट एटम्स आर एक्चुअली इनडिविजिबल। क्या हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं? क्या एटम्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है? चलिए देखते हैं। In 1897, J.J. Thomson discovered the electron using cathode ray tubes. In 1919, Ernst Rutherford discovered the proton. And in 1932, James Chadwick discovered the neutron. ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। Now let's understand how does an atom looks like from the inside. कैसे अरेंज होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स with the help of a diagram. चलिए समझते हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर न्यूट्रल। न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी लेवल होते हैं जिसको हम शेल्स भी कहते हैं, एंड उन एनर्जी लेवल्स और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं। सो दीज आर द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स: electron, proton and neutron. Electron has negative charge and they lie outside the nucleus in shells. Protons are positively charged and they lie inside the nucleus. And neutrons have neutral charge. They do not have any charge. They are electrically neutral and they also lie inside the nucleus. तो proton and neutron nucleus के अंदर होते हैं and electron nucleus के बाहर होता है। Students, do you know protons and neutrons have approximately same mass. इनका मास बहुत सिमिलर होता है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। Now let's understand what is atomic number. So this is how we represent an element. X जो है उस एलिमेंट का सिंबल है, बॉटम पे ये जो Z है ये उसका एटॉमिक नंबर है, एंड टॉप पे ये जो A है ये उसका मास नंबर है। देखते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके इक्वल होता है। एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो इनसाइड एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। बट समटाइम्स एन एटम में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस। इसीलिए जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की ही बात करते हैं। हाइड्रोजन का अगर हम एग्जांपल ले तो हाइड्रोजन हैज ओनली वन प्रोटॉन इनसाइड इट्स न्यूक्लियस, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इफ वी टॉक अबाउट हीलियम, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। एंड इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, तो लिथियम के एटम के न्यूक्लियस के पास सिर्फ 3 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। Students, all the atoms of an element have the same atomic number. अगर हम एक एलिमेंट के कितने भी एटम्स की बात करें, सबका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, and that atomic number is unique for every element. कोई भी 2 एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की बात करी है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन 3 जिसको हम ट्राइटियम भी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। हाइड्रोजन 1 में देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन 2 में देयर इज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, एंड हाइड्रोजन 3 में देयर इज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वेरी कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, इसलिए हम हाइड्रोजन के कितने भी एटम्स लेंगे उन सब के पास न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। Now let's understand mass number. Mass number को हम represent करते हैं लेटर A से। Sum of number of protons and neutrons
present inside the nucleus. तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जब हम सम करते हैं तो हमें उस एटम का, उस एलिमेंट का मास नंबर पता चलता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं. तो इसका जो मास नंबर है 6 + 6 12 हो जाता है. So this is mass number. Now let's understand how electrons are arranged in an atom. Each shell can hold a specific maximum number of electrons. So according to Bohr-Bury scheme, हर एक शेल जो है एटम का वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. That is the maximum limit. And according to Bohr, उसने जो शेल्स हैं उसको नाम दिया था K, L, M, N या फिर नंबर दिया था 1, 2, 3, 4. ऑल्सो जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल्स में तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले शेल्स फिल होते हैं. मतलब सबसे पहले L शेल नंबर 1 फिल होगा या K शेल फिल होगा, उसके बाद 2 एंड L, फिर 3 एंड सब्सिक्वेंटली 4. सो दिस इज हाउ वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम 2n² रूल कहते हैं. उसमें क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ शेल. अगर हम K शेल की बात करें है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो K शेल में आ सकते हैं इट इज 2. N शेल में 2 × 2 का स्क्वायर इट इज 8. ऐसे ही M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इस रूल को हम 2n² रूल भी कहते हैं या फिर बोहर-बरी स्कीम भी कहते हैं. Now let's understand with the help of few examples. The first example we have taken is of hydrogen. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है एंड न्यूक्लियस के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. नेक्स्ट इज बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5. इसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 एंड फ्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन्स होते हैं एंड उसके बाहर शेल्स में 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट इज सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इट हैज 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज सल्फर. सल्फर हैज एटॉमिक नंबर 16. इट हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भी 16 ही होते हैं. Here is a table with few more examples mentioning atomic number, number of protons, number of neutrons, electrons and also distribution of electrons in the shells. So students, I hope आपको आज का सेशन समझ में आया होगा because now it's time for your task. आपको क्या करना है? You have to write the number of protons, electrons and neutrons for these elements. Sodium, aluminium, argon, potassium and nitrogen. और हम मिलेंगे फिर से एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सेशन के साथ. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.